अस्सलाम वालेकुम, यू ऑल आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। मैं आरिज इकबाल हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत चुके हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में जो किए गए वादे थे उन पर बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया है। अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये क्लेम किया था कि अमेरिका में बसने वाले अरब और मुस्लिम अफराद की बड़ी तादाद उन्हें वोट देंगे। 4 नवंबर को यानी वोटिंग से एक दिन पहले ट्रंप ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एक्स पर लिखा कि हम अमेरिकन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इतिहाद बना रहे हैं। मिशिगन के अरब और मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ हैं क्योंकि वो अमन चाहते हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी ये बात जानती है कि कैमला हैरिस और उनकी जंग पसंद कैबिनेट मिडल ईस्ट पर हमला करके लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देगी और थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज कर देगी। आखिर में उन्होंने अपील की थी कि ट्रंप को वोट दें और अमन को बहाल करें। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मिशिगन एक ऐसी स्टेट है जहाँ अरब और मुस्लिम वोट फैसला कुन साबित होते हैं। अगरचे 15 इलेक्टोरल वोट रखने वाली इस बड़ी स्टेट में मुकाबला सख्त था, लेकिन यहाँ से फतह ट्रंप की हुई, जो जाहिर करती है कि अपने बयानात और वादों की मदद से ट्रंप यहाँ के वोटर्स को कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने डियरबोन नामी इलाके में एक हलाल कैफे का दौरा भी किया था। इस इलाके को अमेरिका का अरब दारुल हुकूमत भी कहा जाता है क्योंकि ये अरब कम्युनिटी का मजबूत गढ़ है। तो अब ट्रंप की जीत के बाद अहम सवाल ये है कि क्या गजा और लेबनान पर सयूनी हमलों के नतीजे में अमेरिका में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज थी। मुबस्सिरीन के मुताबिक गजा वॉर में अमेरिका जिस तरह इसराइल की मदद कर रहा है, इसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले मुसलमान वोटर्स में नाराजगी पाई जाती है और ट्रंप ने भी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए पाई जाने वाली इस नाराजगी को अपने हक में इस्तेमाल किया। लेकिन माजी में ट्रंप खुलकर इसराइल को सपोर्ट करते दिखाई दिए। उन्होंने अपने पहले दौरे सदारत में अमेरिकी सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल कर दिया था, जो कि इंटरनेशनली एक कंट्रोवर्शियल मगर इसराइल में पॉपुलर मूव थी। लेकिन इस बार उनका स्टांस काफी मुख्तलिफ है और वो कहते हैं कि वो जंगों को रोकेंगे। उन्होंने कैंपेन के दौरान ये भी कहा था कि यूक्रेन रूस वॉर को 24 घंटों में रोक दूंगा। दूसरे जानिब मिडल ईस्ट के मामले में एक बड़ा फरीक ईरान भी है और ट्रंप के लास्ट टेन्योर में अमेरिका ने खुद को ईरान से मुतालिक ओबामा दौर की न्यूक्लियर डील से अलग कर दिया था और ईरान पर बड़े पैमाने पर सैंक्शंस आयद कर दी गई थी। जबकि ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान नए ताल्लुकात कायम करने में बहुत मदद की थी। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसराइल ने मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को जम करने का मंसूबा मुलतवी कर दिया था और तकरीबन 50 साल बाद इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे, जो एक बड़ी डेवलपमेंट थी। ट्रंप पहले भी मिडल ईस्ट से अमरीकी फौजियों के इनखला और अफगानिस्तान में जंग के खात्मे जैसे ऐलानात करके साबित कर चुके हैं कि वो जंग के हक में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप वो काम कर पाएंगे जिसकी बहुत से लोग और उनके वोटर्स उनसे तवक्को लगाए बैठे हैं। क्या ट्रंप मुसलमानों से किए वादे पूरे करेंगे? क्या ट्रंप दुनिया में अमन कायम कर सकेंगे? फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ। अल्लाह हाफिज।